जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं और बस आपको इनको तैयार कर लेना है। देखिए आपको क्या करना, न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है जिसे आप रट नहीं सकते हैं, इसे आप याद नहीं कर सकते हैं, बस इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना हो सके भाई उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पिछले साल पेपर में भर भर के न्यूमेरिकल आया था, केमिस्ट्री के पेपर में भर भर के न्यूमेरिकल आया था। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके जो शुरू के 2 या 3 चैप्टर हैं उनके सभी के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आप चाट जाओ, एक तरफ से कहूं तो मैं, क्योंकि आएंगे तो आएंगे 100% लिख लो कि आएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको मात्र मैं 3 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो कि मैं लिख के देता हूं कि इनमें से एक ना एक न्यूमेरिकल आपके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। और मेरे भाई इतनी आसान तरीके से कराऊंगा ना, आप एक ही बात कमेंट करके कहोगे सर इतना आसान ना आज तक हमने कभी देखा था और ना कभी सुना था। तो चलिए दोस्तों, आपको समय को बचाते हुए फटाक से इनको करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी ऑलरेडी कराया जाता भी था और कराया भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मौलता की गणना कीजिए। यह पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल है जिसका नाम विलयन है। और दोस्तों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बात तो तय रखिए, एक बात तो लिख लीजिए कि आपसे अति लघु में या बहुकल्पीय में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन चारों से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आपको करके बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। यदि आपने मोललता पढ़ चुके हैं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको पहले मोललता पढ़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मोललता पढ़ चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग करते हैं इसको हल। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। हल करते हैं, चलिए देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से आप पढ़िए, उसके बाद जो न्यूमेरिकल में जो चीज का मान दिया है उससे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि लिखना पहले क्या है, जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करके आना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है, क्या लिख लेना है भाई कि दिया है, क्या क्या दिया है, अब उसे लिख देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आपको ट्रिक मैं बता दूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया हो और उसमें मोलरता पूछा गया हो तो उस क्वेश्चन में आप देखिए कि किसका आयतन कम है। जैसे कि यहां पर सबसे इस क्वेश्चन में आयतन किसका कम है, तो 5.85 किसका कम है, सोडियम क्लोराइड का है, तो इसे आप लोग विलय मान लीजिए। जिसका आयतन कम होगा उसे आप लोग विलय मान लेंगे और जिसका आयतन ज्यादा होगा उसे आप विलयन मान लेंगे। कान खोल के सुनिए, अगर आपके क्वेश्चन में मोललता पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में जिस चीज का, जिस पदार्थ का, जिस यौगिक का आपका आयतन कम है उसे विलय मानेंगे और जिसका आयतन ज्यादा है उसे आप विलयन मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर सोडियम क्लोराइड में, इस क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड का जो आयतन है वो काफी कम है, 5.85 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विलय हो जाएगा। और देखिए यहां पर जल जो है उसका आयतन 200 मिली है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा विलयन हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जो जो दिया है, उसके बाद इसको हम करने की कोशिश करते हैं। काफी सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा बने रहना है, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए विलय, विलय यानी विलय यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है भाई, विलय है। तो विलय का भार, विलय का भार कितना दिया है भाई, क्वेश्चन में विलय का भार दिया है 5.85 ग्राम, यही दिया है, ठीक है। अब चलिए विलय का हमने भार निकाल लिया, अब हम विलय का यहां पर सोडियम क्लोराइड का हम अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अणुभार निकालेंगे। अब अणुभार कैसे निकाला जाता है वो ध्यान दीजिए। ये सोडियम क्लोराइड यौगिक में 2 तत्व है, एक सोडियम एक क्लोराइड, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक और क्लोराइड के परमाणु क्रमांक जोड़ दीजिए, आपका अणुभार निकल के आ जाएगा। देखिए अपन लिखा रहता है, क्वेश्चन के साथ दिया रहता है, सोडियम में कितना है भाई, तो 23 है, ठीक है। क्लोरीन का कितना है, 35.5 है, ठीक है। जब आप इनको जोड़िएगा तो आपका आएगा 58.5
5, ये आपका अणुभार आएगा। तो हमने विलेय का भार और विलेय का अणुभार निकाल लिया। अब हम निकालेंगे विलयन का भार। निकालेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन से देखकर। विलयन, विलयन, विलयन क्या है इस क्वेश्चन के रूप में? तो जल है, ठीक है, यानी कि H2O। अरे आपको दिख ही नहीं रहा है, H2O। तो विलयन का भार, विलयन का भार कितना है भाई? तो 200 मिली है। कितना है? 200 मिली है, ठीक है। हमने जो जो दिया है क्वेश्चन में वो सब लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? मोलता ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब मोलता का आपको मैं सूत्र लिख के बताता हूं। मोलता, ठीक है। तो मोलता का सूत्र क्या होता है? विलेय, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, गुणे 1000, ठीक है, 1000 बटे विलयन का भार, ठीक है। विलयन का भार क्या चीज में होता है? मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र पर जिसका मान हमने निकाला है उसको हम लोग रख देते हैं। तो देखिए विलेय का भार कितना है भाई? विलेय का भार 5.85 है, 5.85 बटे विलेय का अणुभार कितना हमने निकाला? 58.5 हमने निकाला। तो इसको यहां पर रख देते हैं, गुणे 1000 लिख देते हैं। और विलयन का भार कितना था भाई? विलयन का भार 200 मिलीलीटर था, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने रख दिया। अब इसको क्या करना है? अब इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, अब आपको काटम पिटम करना है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। देखिए इस दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 अंक है ना, 1 2। इस दशमलव के बाद एक ही अंक है। दशमलव आप कब काट सकते हैं? जब दशमलव के बाद अंक जो है वो समान होने चाहिए, तभी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हम 0 यहाँ पर लगा के इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 200 से 1000 कितने बार में जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आपका 200 से 1000 यहाँ पर जाएगा कितने बार में? तो 4 बार में, 4 बार में या 5 बार में। सॉरी, क्या होता है ना कि कभी कभी इतना पसीना हो रहा है कि भूल जा रहा हूं मैं, सॉरी, ठीक है। 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बचा, फिर उसे लिख लीजिए। 585 बटे 5850 गुणे कितना है? 5 है, ठीक है। अब देखिए इससे ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब गुणा कीजिएगा तो 5/10 आएगा। फिर इससे ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आएगा। अब जब 2 से आप 1 में भाग दीजिएगा तो 0.5 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रहा आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका सॉल्व का तरीका, ठीक है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरा थोड़ा इसमें राइटिंग थोड़ा खराब लग रहा हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा और दूसरा क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलता की गणना कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, मोलता ही ज्ञात करना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो जो दिया है उसे आपको लिख लेना है। क्या क्या दिया है उसे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो दिया है, क्या क्या दिया है देखिए। आपका यहां पर विलय क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि जिस क्वेश्चन में जिसका आयतन कम होता है वो आपका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो विलय इसमें क्या है? तो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। कैमरा रिफ्लेक्स मारा उसके लिए सॉरी। का भार क्या हो जाएगा? भार, तो इसका भार हो जाएगा आपका 15 ग्राम दिया है, तो 15 ग्राम, ठीक। विलय यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का अब अणुभार निकालते हैं हम। अणुभार, अणुभार क्या होगा? तो देखिए यहां पर जोड़ देंगे 39 और प्लस 35.5 को। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 74.5। यहां पर आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। तो हमने विलय का भार और विलय का अणुभार भी निकाल दिया। अब हम लिखेंगे हम विलयन, विलयन का भार। तो इसमें विलयन क्या हो जाएगा? विलयन यहां पर देखिए जल है, तो क्या हो जाएगा? जल, यानी कि H2O का भार, ठीक है। चलिए तो विलयन H2O का भार कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर इसे हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीलीटर आपका आएगा, ठीक है। तो जो जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया। अब हम मोलता का सूत्र पे इसको रख देते हैं। मोलता का सूत्र बताया था, क्या बताया था? M बराबर विलय का भार बटे, लिख देता हूं मैं फिर से, विलय का भार बटे विलय का
अणुभार। ठीक है, ये याद रखिएगा, सूत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुणे में 1000 बटे विलियन, विलियन का भार क्या चीज में होता है भाई, मिलीलीटर में होना चाहिए, इसलिए हमने मिलीलीटर में इसको चेंज किया है। ठीक है, चलिए अब मान रख दीजिए इसको, बहुत सिंपल है। विलय का भार कितना है भाई, तो 15 है, 15 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर विलय का अणुभार कितना है, 74.5 है। ठीक है, चलिए गुणे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 1000 लिख देंगे इसको, और यहाँ पर हमारा विलियन का भार कितना, 1000 है। ठीक है, ये अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब आपको कटम पिटिम कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 15 बटे ये दशमलव हम हटा के 745 गुणे 10 के पावर हम -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 10 के पावर -1 से जब इसमें आप गुणा कीजिएगा ना, तो ये इतना ही आएगा। 1000 से 1000 ये कट जाएगा, तो गुणे में आपका ये 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम इस 10 के पावर -1 को ऊपर भेज देते हैं, तो 15 गुणे माइनस में है तो पावर उसमें ऊपर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि 15 गुणे 10 745 गुणे 1। अब देखिए जो भी है गुणा भागा, यदि आप शुरू से गुणा भागा करते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 15 से 10 में गुणा कीजिएगा तो 150 होगा बटे 745। ठीक है, अब देखिए, अब आप 150 और 745 को 5 से जब काटिएगा तो ये 30 बटे 145 आएगा। ठीक है, और जब आप 145 से 30 में भाग दीजिएगा तो आपका 0.20 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर, और इसका ये सॉल्यूशन का तरीका है। डायरेक्ट इसी प्रकार आपको अपने एग्जाम में करना है, आपको फुल नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोलता की गणना कीजिए। यहां पर अब आपको मोलता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मोलता में क्या था कि क्वेश्चन में हम लोग जिसका आयतन कम देखते थे उसको विलय मान लेते थे, और जिसका आयतन ज्यादा था उसको हमने विलयन नाम दे दिया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में अगर आपसे मोलता पूछा हो तो जिसका आयतन कम होता है उसे तो आप विलय ही मानेंगे, लेकिन जिसका आयतन ज्यादा होता है आप उसे विलायक मानेंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने हल यहां पर लिख दिया है। अब हम यहां पर लिखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में मान दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे विलय, विलय तो आपको हर हाल में लिखना है। ठीक है, विलय, तो यहां पर विलय क्या है भाई, तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का भार कितना है भार भाई, तो भार यहां पर है आपका 14.625 ग्राम। ठीक, चलिए विलय का भार हो गया, विलय यानी कि सोडियम क्लोराइड का। अब अणुभार ज्ञात करते हैं। तो भाई अणुभार तो आपको याद हो गया होगा, कैसे ज्ञात करना है, 23 + 35.5 को आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 58.5 आएगा। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर विलय का सब कुछ लिख दिया, विलय का भार, विलय का अणुभार। अब देखिए 250 ग्राम जल दिया है, यानी कि विलायक दिया है, विलयन नहीं दिया है। याद रखिएगा, मोलता की बात की जाए तो जिसका आयतन ज्यादा होता है उसको हम विलायक मान लेते हैं। तो क्या होगा, विलायक। विलायक, विलायक क्या है, H2O है, जल है। विलायक का भार कितना दिया है, 250 ग्राम दिया है, ग्राम में दिया है ना, हाँ ग्राम। ठीक है, चलिए तो हमने सब कुछ लिख लिया। अब बाकी क्या है, अब सूत्र पर इन सबको रख के काटम पिटिम करके आंसर लाना है, बस इतना ही करना है। तो मोलता का सूत्र क्या होता है, यदि आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोलता बराबर होता है विलय, डायरेक्ट वही सूत्र होता है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होता है। विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ये तो सेम होता है, लेकिन गुणे 1000 बटे यहां पर विलयन का भार नहीं, यहां पर विलायक का भार हो जाता है, विलायक का भार। ठीक है, चलिए
तो ये रहा आपका सूत्र। अब इस पर रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए विलय का भार कितना है भाई, तो 14.625 बटे विलय का अनुभार कितना है 58.5 गुणे 1000 और बटे में आपका विलय का भार कितना है तो 250 है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद एक ही अंक है। अब हमको तो दशमलव दशमलव काटना है, इसलिए हम यहां पर 2 जीरो लगा के इसको भी 3 अंक करके इसके दशमलव से इस दशमलव काट देंगे। तो कितना आएगा 14,625 बटे 58,500 हमारा ये बचेगा। 250 से 1000 आप 4 बार में काट देंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इससे इसको 4 बार में काट दीजिएगा, इससे 4 में गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी कि इससे ये 4 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो आप जब 1 से 4 में गुणा कीजिए 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 1 मोलर प्रति केजी, इसका ये मात्रक होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा 1 मोलर केजी आंसर आएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मात्र 3 न्यूमेरिकल में इतना लंबा वीडियो बन गया, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करता हूं, हर एक क्वेश्चन को ऐसा समझाता हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको और कोई दे दे तो आप उसे यूं बना लो, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैराथन वीडियो लेकर आया करूं, 2 से 3 घंटा बैठकर वीडियो के अंदर आपको अच्छा से कम 3 से 40 आपको न्यूमेरिकल बताऊं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।